गोरखपुर के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में हुई 11वीं के छात्र की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। शुक्रवार दिन दहाड़े सुधीर भारती नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय कॉलेज में चहल पहल थी। फायरिंग की आवाज से अन्य छात्र और टीचर सहम गए। सभी क्लासरूम में जाकर छिप गए। वहीं हमलावर भी बड़े आराम से तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस की शुरुआती जांच हत्या की वजह फेसबुक की एक पोस्ट बताई जा रही है, जिस पर छात्र सुधीर भारती का कमेंट करना उसकी हत्या की वजह बन गया। आइए जानते हैं छात्र सुधीर भारती हत्याकांड की पूरी कहानी। tv9hindi.com की एक रिपोर्ट के अनुसार मामला पिपराइच थाना क्षेत्र का है। सुधीर भारती पिपराइच के गढ़वा गांव का रहने वाला था। सुधीर ने कुछ दिन पहले गांव के ही रहने वाले एक युवक छोटू की फेसबुक पोस्ट पर कुछ आपत्तिजनक कमेंट कर दिया था। इसी कमेंट को लेकर सुधीर का छोटू से विवाद हुआ था। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी। 3 दिन पहले दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी, लेकिन मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था। हालांकि दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था। चूंकि सुधीर भारती पिपराइच के ही कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था, तो शुक्रवार को कॉलेज गया हुआ था। सुबह करीब 10:30 बजे 3 युवक बाइक पर सवार होकर कॉलेज में पहुंचे और सुधीर को बुलाया। इनमें सुधीर के गांव का युवक छोटू भी शामिल था, जिसके फेसबुक पोस्ट पर कमेंट को लेकर सुधीर का विवाद हुआ था। कुछ देर तक तीनों हमलावर सुधीर से बातचीत करते रहे। फिर अचानक से तमंचा निकाला और एक के बाद एक 3 गोली सुधीर पर दाग दी। एक गोली सुधीर के गले को चीरती हुई निकली, जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा। अचानक स्कूल में हुई गोलीबारी से अन्य छात्र और अध्यापक डर गए। सभी क्लासरूम में जाकर छिप गए। इस दौरान हमलावर भी तमंचा लहराते हुए बड़े आराम से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। हमलावरों के जाने के बाद कॉलेज प्रिंसिपल ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पिपराइच थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक छात्र के शव को कब्जे में ले लिया। गोरखपुर एसएसपी राजकरण नैयर भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। वहीं मृतक छात्र के परिवार वाले भी कॉलेज पहुंच गए। छात्र सुधीर के शव को देखते ही चीखने चिल्लाने लगे। जब पुलिस शव को लेकर गांव पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने आरोपी छोटू के घर पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह से पुलिस ने मामले को शांत कराया। भीड़ शव को छोटू के घर के सामने रखकर प्रदर्शन करने लगी। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि फेसबुक पोस्ट पर किए गए कमेंट को लेकर दोनों पक्षों में विवाद सामने आ रहा है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में मृतक छात्र सुधीर के परिवार वालों से भी बात की गई है। उनके तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।